नमस्कार, हिमाचल आज तक के चैनल पे आप सभी का स्वागत है। मैं हूं शहनाज भाटिया। दिन भर की खबरों को लेकर कुनिहार में बैलेट पेपर गायब होने से मचा हड़कंप, 8 कर्मचारियों पर एफआईआर। अर्की प्लानिंग एरिया का भूमि उपयोग मैप जारी। एलएसडी ड्रग्स तस्करी में होटल मालिक गिरफ्तार। शिमला पुलिस का खुलासा, हार्ड डिस्क से डिलीट की थी फुटेज। कंडाघाट में दर्दनाक सड़क हादसा, बाइक सवार की मौत, दूसरा घायल। ऊना में 3 किलो गांजे सहित तस्कर गिरफ्तार। पुराना होशियारपुर रोड पर नाके के दौरान दबोचा। नशा मुक्त स्वास्थ्य राज्य बनेगी देवभूमि। सरकारी निजी स्कूलों को 14 जून तक तंबाकू मुक्त होने का प्रमाण पत्र लेना अनिवार्य। पुरानी लिस्ट और चुनाव चिन्ह ही मान्य। राज्य चुनाव आयोग ने रोहड़ू की पंचायत दलगांव के लिए जारी की अधिसूचना। प्रदेश में कल रहेगी बंद दवा दुकानें। देश सहित राज्य के केमिस्ट ऑनलाइन दवा बिक्री के खिलाफ करेंगे हड़ताल। हिमाचल हाई कोर्ट में वर्क फ्रॉम होम, मुख्य न्यायाधीश बोले हफ्ते में 2 दिन आधा स्टाफ ही आएगा कोर्ट। क्या रहेंगे सोने और चांदी के दाम हुआ मुख्य समाचार। अब समाचार विस्तार से। हिमाचल प्रदेश में पंचायती राज चुनावों को लेकर पूरे प्रदेश में चुनावी गतिविधियां तेज है, लेकिन सोलन जिले के कुनिहार विकास खंड में एक बड़ा मामला सामने आया है जिसने प्रशासन की नींद उड़ा दी है। बैलेट पेपर लेखन कार्य के दौरान 2 बैलेट पेपर संदिग्ध परिस्थितियों में गायब हो गए, जिससे चुनाव प्रक्रिया पर गंभीर सवाल खड़े हो गए हैं। इस घटना का खुलासा होते ही प्रशासनिक हलकों में खलबली मच गई। खंड विकास अधिकारी तन्मय कंवर ने तुरंत एक्शन लेते हुए 8 कर्मचारियों के खिलाफ केस दर्ज करवाया है। इस कार्रवाई में सहायक रिटर्निंग अधिकारी भी शामिल है। प्रशासन ने सभी अधिकारियों को तत्काल प्रभाव से ड्यूटी से हटा दिया है। हिमाचल प्रदेश के टाउन एंड कंट्री प्लानिंग विभाग ने सोलन जिला के अर्की प्लानिंग एरिया के लिए भूमि उपयोग मानचित्र को लागू करने के संबंध में एक महत्वपूर्ण निर्णय लिया है। विभाग द्वारा जारी अधिसूचना के अनुसार लोगों से प्राप्त आपत्तियों और सुझावों पर विचार करने के बाद इस मानचित्र को लागू किया गया है। वर्ष 2022 में आम जनता की आपत्तियां और सुझाव आमंत्रित किए गए थे और राजपत्र में एक नोटिस प्रकाशित किया गया था। प्राप्त सुझावों और आपत्तियों की जांच के बाद आवश्यक संशोधन किए गए। टाउन एंड कंट्री प्लानिंग एक्ट 1977 की धारा 15 के तहत प्रदत्त अधिकारियों का उपयोग करते हुए विभाग ने अब संशोधित भूमि उपयोग मानचित्र को आधिकारिक तौर पर लागू करने की घोषणा की है। राजधानी शिमला में 1 करोड़ रुपए के एलएसडी ड्रग्स तस्करी मामले में नया मोड़ आया है, जिसमें अब कुल्लू के एक होटल मालिक को गिरफ्तार किया है। पुलिस के अनुसार होटल में हुई ड्रग्स डील के सबूत मिटाने के लिए सीसीटीवी फुटेज की हार्ड डिस्क से डिलीट कर दी गई थी, जिसका खुलासा फॉरेंसिक जांच में हुआ है। इस मामले में पुलिस ने होटल के पार्टनर मालिक संजीव कुमार निवासी भुंतर, जिला कुल्लू को गिरफ्तार किया है। राष्ट्रीय उच्च मार्ग 5 चंडीगढ़ शिमला पर कंडाघाट के समीप डिवेंचर होटल के ठीक नीचे एक दर्दनाक हादसा हुआ, जिसमें एक की मौत हो गई है। हादसा टेंडर और बाइक का हुआ है। पुलिस थाना कंडाघाट की टीम अन्वेषण अधिकारी सुनील कुमार की अगुवाई में घटनास्थल पर पहुंच गई। हादसे की पुष्टि डीएसपी हेडक्वार्टर सोलन अशोक चौहान ने की है। बताया जा रहा है कि बाइक पर 2 लोग सवार थे, जिनमें से एक युवक की मौके पर ही मौत हो गई और दूसरा युवक गंभीर रूप से घायल है। मृतक युवक की पहचान दाड़लाघाट का रहने वाला और घायल युवक की पहचान नेरवा के रूप में हुई है। जिला पुलिस ऊना ने नशीले पदार्थों के खिलाफ अपने अभियान को आगे बढ़ाते हुए गुप्त सूचना के आधार पर कार्रवाई की और 3 किलोग्राम गांजा के साथ एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया। पुलिस टीम ने पुराना होशियारपुर रोड पर स्थित ख्वाजा मंदिर के पास नाकाबंदी की, जब एक ई रिक्शा सवार व्यक्ति संदिग्ध गतिविधियों में लिप्त पाया गया तो पुलिस ने उसे जांच के लिए रोका। तलाशी के दौरान आरोपी के बैग से उक्त मात्रा में गांजा बरामद किया गया। आरोपी की पहचान संजीव महतो पुत्र योगेंद्र महतो निवासी बिहारीगंज, जिला मधेपुर, बिहार के रूप में हुई है। पुलिस ने तुरंत कार्रवाई करते हुए आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। एसपी सचिन हिरेमठ ने कहा कि नशीले पदार्थों के खिलाफ यह अभियान जारी रहेगा। हिमाचल प्रदेश सरकार और शिक्षा निदेशालय ने राज्य को नशा मुक्त और स्वस्थ बनाने के लिए एक महत्वपूर्ण
पहल की है। आधिकारिक अधिसूचना के अनुसार सभी सरकारी और निजी स्कूलों को 14 जून तक तंबाकू मुक्त होने का प्रमाण पत्र प्राप्त करना अनिवार्य होगा। राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के निर्देशों के बाद शिक्षा निदेशालय ने सभी जिलों को सख्त दिशा निर्देश जारी किए हैं। इस अभियान को विश्व तंबाकू निषेध दिवस 2026 के हिस्से के रूप में लागू किया जा रहा है। सरकार ने स्पष्ट किया है कि इस मामले में किसी भी स्तर पर ढिलाई नहीं बरती जाएगी। शिमला स्थित हिमाचल प्रदेश राज्य चुनाव आयोग द्वारा रोहड़ू विकास खंड की ग्राम पंचायत दलगांव में प्रधान पद के चुनाव के संबंध में जारी एक महत्वपूर्ण अधिसूचना में कहा गया है कि उम्मीदवारों की सूची और चुनाव चिन्हों के आवंटन में प्रक्रिया का पालन नहीं किया गया था, लेकिन मतदाताओं ने के भ्रम को ध्यान में रखते हुए पहले से जारी सूची और चिन्हों को वैध माना जाएगा। ऑल इंडिया ऑर्गेनाइजेशन ऑफ केमिस्ट्स एंड ड्रगिस्ट ने 20 मई को देश भर में एक दिवसीय सांकेतिक हड़ताल का आह्वान किया है, जिसमें देश के लगभग 12.5 लाख से अधिक केमिस्ट और वितरक भाग लेंगे। यह हड़ताल अवैध और अनियंत्रित ऑनलाइन दवा बिक्री तथा ई फार्मेसी के बढ़ते चलन के खिलाफ है। हिमाचल प्रदेश के दवा विक्रेताओं ने भी अपनी दुकानें पूर्णतः बंद रखने का निर्णय लिया है। इस दौरान स्थानीय प्रशासन के माध्यम से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को एक विस्तृत ज्ञापन सौंपा जाएगा। हिमाचल प्रदेश उच्च न्यायालय ने भारत सरकार के निर्देशों के तहत वर्क फ्रॉम होम और कार पूलिंग व्यवस्था लागू करने का निर्णय लिया है। इसका उद्देश्य संसाधनों का बेहतर उपयोग और ईंधन की बचत करना है। नए प्रावधानों के अनुसार हाईकोर्ट के न्यायाधीश कार पूलिंग व्यवस्था को बढ़ावा देंगे। इसके अलावा हाईकोर्ट रजिस्ट्री के 50% कर्मचारियों को सप्ताह में 2 दिन घर से ही काम करने की अनुमति होगी, जो संबंधित रजिस्ट्रार की मंजूरी पर निर्भर करेगी। प्रदेश की पंचायती राज संस्थाओं के चुनाव के दौरान जिला परिषद के 7 वार्डों में मतपत्रों को रद्द करके पुनः प्रकाशित करना पड़ा है, जिसका मुख्य कारण इन वार्डों में 10 या अधिक प्रत्याशियों का चुनाव मैदान में होना है। एक मतपत्र पर केवल 10 चुनाव चिन्ह ही शामिल किए जा सकते हैं, जिसमें एक नोटा विकल्प भी शामिल है। प्रत्याशियों की संख्या अधिक होने के कारण नए प्रारूप में मतपत्र तैयार करने पड़े। राज्य निर्वाचन आयोग के अनुसार 4 जिलों के 7 वार्डों में प्रत्याशियों की संख्या 10 से अधिक हो गई है। इनमें बिलासपुर जिले के बड़ा गांव वार्ड से 13 प्रत्याशी, चंबा के गहरा से 11 और नैनीखड्ड से 12 प्रत्याशी चुनाव लड़ रहे हैं। इसके अलावा कांगड़ा के कवाड़ी वार्ड से 10, शिमला के कवाड़ से 11 और मंडी जिले के भडियाड़ा में 10 तथा वेहल गवाड़ से 15 प्रत्याशी मैदान में हैं। तो चलिए चलते हैं सोने और चांदी के दामों की ओर। तो आज सोने के दाम में थोड़ी तेजी आई है। आज सोना 1,47,922 कैरेट 916 हॉलमार्क हो गया है, जबकि चांदी के दामों में अभी कोई आज या कल परसों या 2-3 दिन से कोई भी बढ़ोतरी नहीं हुई है। चांदी के दाम वही टिके हैं। चांदी के दाम 280 पर ग्राम और 2800 रुपए तोला है। अभी आगे सोना और चांदी के दामों में उछाल आने की संभावना है। इसी के साथ आज के समाचार समाप्त हुए। मैं शहनाज भाटिया के साथ पवन कुमार सिंह व मनोज शर्मा की रिपोर्ट। जय हिंद, जय हिमाचल।